हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एचएल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट अपडेट है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डील से रिलेटेड, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो, हेडलाइन में बताई जा रही है कमोव 226T सौदे में देरी के बीच भारतीय सेना एलयूएच के ऑर्डर बढ़ाने पर विचार कर रही है। कमोव 226 जो कि एक हेलीकॉप्टर का नाम है, ठीक है। तो इस हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एचएल के अंदर। तो इस मैन्युफैक्चरिंग में देरी हो रही है। तो देरी के बीच भारतीय सेना लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर्स को बढ़ाने पर विचार कर रही है। थोड़ा डिटेल्स में हम इसे समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है कमोव 226T हेलीकॉप्टर के लिए रूस के साथ खरीद सौदे में चल रही देरी और प्रगति की कमी के कारण भारतीय सेना कथित तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए अपने ऑर्डर में उल्लेखनीय वृद्धि पर विचार कर रही है। अभी विचार कर रही है दोस्तों, ऑर्डर्स अभी एचएल को नहीं मिल गए हैं, ये ध्यान में रखकर चलना। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब सेना अगले दशक में चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों के अपने पुराने बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाने की तैयारी कर रही है। चलो समझना अभी अच्छे से। दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर है कमोव 226T एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है जो कि रशियन हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ओरिजिन है रसिया इसका। एंड रशियन हेलीकॉप्टर्स एक कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। वो कंपनी इस हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब दोस्तों देखो, इंडिया और रसिया के बीच एक ज्वाइंट वेंचर हुई है लगभग 2015 में। तो इस ज्वाइंट वेंचर के तहत रशियन हेलीकॉप्टर्स एंड एचएल दोनों एक साथ मिल करके ये हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इस ज्वाइंट वेंचर में ये एग्रीमेंट्स हुए हैं कि यहाँ पर 40% के अप्रॉक्स जो कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे इन हेलीकॉप्टर्स में, वो इंडियन ओरिजिन के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। मतलब स्वदेशी कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर। और ये हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चल रही है। एंड दोस्तों, इन हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करके हमारी जो सेना है ये अपने पुराने हेलीकॉप्टर्स लाइक चीता एंड चेतक इनको रिमूव करने वाले हैं। चीता एंड चेतक के साथ कमोव 226T को रिप्लेस करने वाले हैं। उनके जगह पर कमोव 226T को तैनात करने वाले हैं। और कमोव 226T की फर्स्ट बैच 2025 में रोल आउट की जानी थी, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि इसमें देरी हो रही है, डिले हो रही है। तो इसी देरी के वजह से हमारी जो सेना है ये एचएल द्वारा विकसित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए विचार कर रही है फिलहाल के लिए, ठीक है, इस देरी के वजह से। आगे बढ़ते हैं। 2015 में भारत और रूस ने कम से कम 200 कमोव 226T ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखो, वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। 200 कमोव 226T ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए ये समझौते हुए थे। प्रारंभिक योजना रूस से सीधे 60 इकाइयों का आयात करने की थी, जबकि शेष 140 का निर्माण एचएल द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाना था। देखो, इस डील के तहत फर्स्ट में कुछ 60 यूनिट्स हेलीकॉप्टर्स के इंपोर्ट किए जाने थे रूस के द्वारा। एंड बाकी यहाँ पर 140 हेलीकॉप्टर्स जो बचे 200 में से, उनकी प्रोडक्शन होने वाली थी भारत में ही एचएल के द्वारा स्थानीय तौर पे, ठीक है। KA 226T को इसके ट्विन इंजन डिजाइन के लिए चुना गया था, जिसे उच्च ऊंचाई वाले संचालन के लिए सुरक्षित माना जाता है, खासकर हिमालय जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में। दूसरी ओर एलयूएच की बात करें तो यह एक 3 टन श्रेणी का एकल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसे कम चुनौतीपूर्ण वातावरण में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों हेलीकॉप्टरों से भारतीय सेना के अभियानों में एक दूसरे के पूरक बनने की उम्मीद थी। देखो दोस्तों, अगर हम ये एलयूएच की बात करें, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें, तो ये एक 3 टन
क्लास वाली एकल इंजन यानी कि सिंगल इंजन वाली हेलीकॉप्टर है। डेफिनेटली जो कमोद 226T है उसके मुकाबले में जो पावर है इस हेलीकॉप्टर की ये कम ही है, लेकिन जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो जाती है तब तक देखो ये हेलीकॉप्टर्स काफ़ी काम आने वाले हैं। और मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद भी दोस्तों जहां पर कम चुनौती होती है वहां पर इस हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है इनके बीच कंपैरिजन। ठीक है, एक ज़्यादा ऊंचाई के लिए यूज किया जाता है जिसके भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और जो LUH है वो कम चुनौतीपूर्ण वाली जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से सेना यूज करती है अलग अलग प्रकार के हेलीकॉप्टर्स को। ठीक है, हालांकि KA-226T सौदे में कोई ठोस प्रगति ना होने के कारण भारतीय सेना अब LUH के लिए अपने ऑर्डर को दोगुना करने पर विचार कर रही है। ठीक है, दोगुना ऑर्डर देने की विचार कर रही है। IDRW.org के करीबी सूत्रों ने संकेत दिया है कि सेना पहले चरण में HL के लाइट यूटिलिटी चॉपर के पहले 6 वेरिएंट के मूल्यांकन के बाद 110 LUH के लिए ऑर्डर देगी, और अगर KA-226T सौदे में कोई प्रगति नहीं होती है तो वह दूसरे चरण में LUH के लिए और ऑर्डर दे सकती है। देखो दोस्तों यहाँ पर कही जा रही है कि यहाँ पर देखो पहले 6 वेरिएंट के मूल्यांकन के बाद 110 LUH के लिए ऑर्डर देगी। ठीक है, 110 हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स मिलेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर अगर इसमें प्रगति देखने को नहीं मिलती है, ये जो हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसमें प्रगति देखने को नहीं मिलती है, तो फिर यहाँ पर दूसरे चरण में और भी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं सेना के द्वारा। पुराने हो चुके चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को बदलने की तत्काल आवश्यकता महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि भारतीय सेना विमानन कोर AAC आधुनिक विमानों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में AAC 180 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा संचालित करता है, जिसमें 60 HL चेतक और 120 HL चीता शामिल हैं। तो ये काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो इनके जगह पर नए और एडवांस तरीके के हेलीकॉप्टर्स चाहिए। और अभी जो कामो हेलीकॉप्टर्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में डिले हो रही है, तो उस वजह से अभी काम चलाने के लिए LUH काफ़ी ज़रूरी है, तो इसलिए सेना इनको खरीदने पर विचार कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले 3 से 4 वर्षों के भीतर इन हेलीकॉप्टरों को बदलने की योजना के साथ AAC को लगभग 250 नए हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 3 से 4 सालों में ये जो हमारे पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं चीता और चेतक, इनको रिप्लेस किए जाएंगे नए हेलीकॉप्टर्स के साथ। और देखो कामोव अगर सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है तो ऐसे में LUH के लिए ऑर्डर्स मिलेंगे, और यहाँ पर देखो 250 नए हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता होगी। तो मे भी आगे चलकर भारतीय सेना के द्वारा HL को ये 250 हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो 110 हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स मिलेंगे, एंड उसके बाद अगर डिले हुई ये हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में तो फिर दूसरे ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं LUH के लिए। ठीक है, तो ये खबर है। न्यूज़ देखा जाए तो चलो बढ़िया है, ऑर्डर्स अगर वाकई में आगे चलकर मिलती है तो काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट की ऑर्डर मिलेगी गाइज। 110 हेलीकॉप्टर्स यहाँ नहीं है, तो काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट्स की ऑर्डर्स मिल सकती है HL को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि F414 इंजन्स को लेकर है, जो कि हमारे एमका एंड मार्क 2 एयरक्राफ्ट्स के अंदर लगाए जाएंगे। रूस के साथ घनिष्ठ रक्षा संबंधों के कारण अमेरिका भारत के साथ F414 इंजन की पूरी तकनीक साझा करने में हिचकिचा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये खबर आ रही है, थोड़ा विस्तार से हम इसे भी समझेंगे। भारतीय स्वदेशी लड़ाकू जेट इंजन बनाने में सक्षम देशों के कुलीन क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है, जो इसके रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति है। वर्तमान में इस जटिल तकनीक में केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, UK और अमेरिका को ही महारत हासिल है। ठीक है, तो देखो ये
इंजन्स में ये कुछ देश हैं जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जो स्थायी सदस्य हैं, यहाँ पर देख सकते हो चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका, इनके पास ही महारत हासिल है ये इंजन्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चीन से तो भारत खरीदेगा नहीं, बाकी के बच्चे ये कुछ देश, तो इन देशों से इंजन्स को खरीदने के लिए विचार चल रहा है। इंजन्स को खरीदने के लिए नहीं, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विचार अभी चल रहा है और काफ़ी सारे देश यहाँ पर सामने आए हैं अपने अपने प्रस्ताव लेकर कि हाँ हम तैयार हैं आपके साथ ये एग्रीमेंट करने के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए। तो वो चलो आगे यहाँ पर अभी हम समझेंगे। चूँकि भारत अपने अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट के लिए अत्याधुनिक इंजन विकसित करना चाहता है, इसलिए उसे फ्रांस की सफ्रान, यूके की रोल्स रॉयस और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जीई सहित कई वैश्विक रक्षा दिग्गजों से प्रस्ताव मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखो, जैसा कि अभी हमने बोला कि काफ़ी सारे देश सामने आ रहे हैं ये इंजन्स की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर। ठीक है, सभी जो कंपनीज हैं वो अपने अपने प्रस्ताव रख रहे हैं। लाइक यहाँ पर फ्रांसीसी जो कंपनी है सफ्रान, यूके की रोल्स रॉयस, देखो दोस्तों ये सिर्फ लग्जरी गाड़ियाँ नहीं बनाती है, ये फाइटर जेट्स की इंजन्स भी बनाने का काम करती है कंपनी। ठीक है, अमेरिका की जीई, जिसका जिक्र तो हमने कई बार किया है। तो ये कुछ कंपनीज आ रहे हैं सामने इंजन्स की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव लेकर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जबकि तीनों देश भारत के साथ साझेदारी करने के लिए उत्सुक हैं, तीनों उत्सुक हैं। जी की ओर से यह प्रस्ताव एक चेतावनी के साथ आया है। मतलब जो अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, नाम तो सुना ही होगा, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, अभी तक प्रॉब्लम्स चल ही रहे हैं। तेजस मार्क 1A की इंजन की डिलीवरी को लेकर वही कंपनी है। ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार रूस के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों से उत्पन्न चिंताओं के कारण अमेरिका अपने F414 इंजन के लिए संपूर्ण बौद्धिक संपदा IP साझा करने में हिचकिचा रहा है। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत और रसिया के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती है, काफ़ी लंबे समय से। तो इसी दोस्ती को देखते हुए यहाँ पर फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार एक खबर आ रही है कि जी की ओर से यह प्रस्ताव एक चेतावनी के साथ आया है। ठीक है, जो हमारी दोस्ती है रसिया के साथ, इस दोस्ती के वजह से जो अमेरिका है ये अपनी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में हिचकिचा रहा है। तो ये खबर है। सूत्रों से संकेत मिलता है कि मॉस्को और नई दिल्ली के बीच घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए अमेरिका सरकार रूस को संभावित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में आशंकित है। ठीक है, ये आशंका है बेसिकली अमेरिकी सरकार को। मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है और भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए अमेरिकी सरकार को ये लग रहा है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो रूस के साथ कहीं ना शेयर कर दे भारत। तो ये चीज़ें बेसिकली इनको लग रही है, इस वजह से जो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है वो शेयर करने में अमेरिका हिचकिचा रहा है। इस हिचकिचाहट ने एक प्रस्तावित सह विकास मॉडल को जन्म दिया है, जिसमें IP का एक छोटा हिस्सा रोक दिया जाएगा। मतलब 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जो कि अमेरिका शेयर नहीं करेगा इंडिया के साथ, और वो जो टेक्नोलॉजी होगी वो शेयर ना करके डायरेक्ट अमेरिका उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया को इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। इस सीमा के बावजूद कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी प्रस्ताव एक मजबूत दावेदार बना हुआ है। मजबूत दावेदार है इस इंजन के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी अमित कौशिक का सुझाव है कि वाशिंगटन का वैश्विक प्रभाव और भारत के साथ स्थापित रक्षा संबंध उनके प्रस्ताव को महत्वपूर्ण महत्व दे सकते हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर जोर देते हुए कौशिक ने कहा,
अमेरिकी अपने पास मौजूद ताकत के साथ संभवतः अधिक जोर दे सकते हैं, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत अधिक है। तो ये उनकी खूबियाँ बता रहे हैं, ठीक है। डेफ़िनेटली इनकी जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी एडवांस्ड है और इस वजह से इंडिया जो है ये इनके इंजन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो मतलब इनके तरफ से भी कुछ न कुछ नखरे आएँगे ही। सफ़्रान के अध्यक्ष रॉस मैकनेस ने इस महीने की शुरुआत में भारत के रक्षा सम्मेलन को सार्वजनिक रूप से संबोधित किया। उन्हें सफ़्रान की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया और अमेरिका पर एक स्पष्ट प्रहार करते हुए अन्य पश्चिमी भागीदारों के साथ पूर्ण आईपी हस्तांतरण के अपने प्रस्ताव की तुलना की। दोस्तों देखो, डेफ़िनेटली जिस प्रकार से मार्केट में चीज़ें होती हैं वही चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो जो फ्रांस की कंपनी है सफ़्रान, तो सफ़्रान के अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर अपनी खूबियाँ बताई गई है कि हमारे जो इंजन्स हैं वो किस प्रकार से बेहतरीन है और हम आपके साथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। और मतलब अमेरिका के जो इंजन्स हैं उनके ऊपर एक प्रहार करते हुए अपनी जो खूबियाँ हैं वो बताई है, ठीक है इन्होंने। इसके बाद रोल्स रॉयस की बात करें जो कि यूके की एक कंपनी है, तो इनके द्वारा भी यहाँ पर प्रस्ताव आई है। रोल्स रॉयस ने भारत के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका कार्यक्रम के लिए एक अनुकूलित इंजन विकसित करने के लिए भारत की सरकारी स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सहयोग करने में भी गहरी रुचि व्यक्त की है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो रोल्स रॉयस भी इंटरेस्ट ले रहा है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की खोज का एक प्रमुख घटक है। तो दोस्तों ये खबर है यहाँ पर GF414 इंजन्स को लेकर अमेरिका जो है वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में क्यों हिचकिचा रहा है, ये खबर यहाँ पर आ रही है रिपोर्ट के ज़रिए, ठीक है। ऑफ़िशियली खबर नहीं आई है, ये ध्यान में रखकर चलना। फाइनेंशियल टाइम्स के एक रिपोर्ट के ज़रिए ये खबर आई है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट एयरक्राफ्ट्स आने वाली है मार्क 2 एंड एम का, इनके अंदर जो इंजन्स यूज़ किए जाएँगे, वो इंजन्स को लेकर काफ़ी सारे देश यहाँ पर अपने-अपने प्रस्ताव रखे हैं। लाइक अभी हमने डिस्कस भी किया, जी है, फिर सफ़्रान है, रोल्स रॉयस है। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। सबसे एडवांस तो जीई की इंजन मानी जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जनरल इलेक्ट्रिक करती है एचएल के साथ या फिर दूसरे देशों के साथ डील भी हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेज़ यही हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ही ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ 2 अपडेट्स अभी हमने आपके साथ शेयर किए एचएल से रिलेटेड। एंड बाकी यहाँ पर टेक्निकल्स की बात करें तो देखो यहाँ पर ये जो ट्रेन लाइन है ट्रायंगल की, इस ट्रेन लाइन की ब्रेकआउट मिल चुकी है स्टॉक में, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट तो मिली है, लेकिन यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस की लेवल है 4472 की। इस रेजिस्टेंस के पास अभी स्टॉक है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है, तब जाकर यहाँ पर हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर 4800 का होगा, ठीक है। अगर स्टॉक के अंदर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये जो ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी ये अब सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। बाकी डिस्काउंट की बात करें तो लगभग 20 से 21% की डिस्काउंट अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है एसआईपीज की शुरुआत करने के लिए। और देखो दोस्तों ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है कि यहाँ पर आप जाकर इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। आपको किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस करनी ज़रूरी है। एंड अगर आपको ठीक लगे तो ही कोई डिसीजंस लेने हैं। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।